दिल्ली विधानसभा चुनाव जो कि क्रिकेट के किसी त्रिकोणीय मुकाबले सा नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए दावेदारी पेश कर रही है, जी तोड़ मेहनत भी कर रही है। भाजपा के सामने 27 साल का सूखा पड़ा है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर पार्टी और शीला दीक्षित की शाख को जिंदा करने के लिए हर संभव सियासी अनुष्ठान करने में लीन दिखाई दे रही है। भाजपा जिसका सीमित वोट बैंक दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर जिसके कई सीट सेफ नहीं बताए जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस जिस पर वोटरों की एक बड़ी संख्या शिफ्ट होती दिखाई दे रही है। आंकड़े और रिपोर्ट्स बताते हैं कि कई ऐसे सीट हैं जहां पे कांग्रेस खेला करती हुई दिखाई पड़ सकती है। राजनीति के जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि कहीं सत्ता विरोधी लहर में आम आदमी पार्टी का तंबू ना उखड़ जाए। आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे कांग्रेस इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में खेला कर सकती है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दिल्ली जहां 5 फरवरी को मतदान होने हैं, 8 तारीख यानी 8 फरवरी को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। दिल्ली की सत्ता अब की कौन सी करवट लेगी, ये बता पाना जरा मुश्किल मालूम पड़ता है। कुछ आसार, कुछ तस्वीरें, कुछ धुंधले से आंकड़े जरूर हैं जिनसे जिज्ञासाओं को थोड़ा आराम मिल सकता है। मतदान की तारीख पास आ रही है, वैसे प्रमुख दलों के नेताओं का जनसंपर्क भी बढ़ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे परीक्षाओं के आखिरी कुछ मिनट बचे हों तो कलम और अंगूठे की रफ्तार में आग सी धधक जाती है। कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार पाने की हर संभव कोशिश को बलिष्ठ कर रही है। वहीं भाजपा के सामने 27 साल का वनवास खत्म करने की भारी चुनौती है। इसी बीच में आम आदमी पार्टी के सामने टाइटल डिफेंड करने की बड़ी चुनौती है। चुनाव किसी के लिए भी आसान नहीं है भैया। जनता के विश्वास के नमक का कर्ज अदा करने के लिए हर पार्टियां लगी हुई हैं, जिसमें जूम करके देखें तो इस बार कांग्रेस का खेल निराला दिखाई पड़ता है। आइए आपको परत दर परत पूरा समझाते हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी जिसका भाजपा के अलावा कांग्रेस से भी सीधा मुकाबला है। लोगों का तो ये भी मानना है कि विधानसभा चुनाव 2015 या 20 की तरह ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं है। अब की बार केजरीवाल की लहर जरा धीमी मालूम पड़ती है। केजरीवाल कहते हैं कि 2020 में सरकार बनने के बाद तो एक तो कोरोना आ गया, दूसरी बात ये कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल भी जाना पड़ा, जिस वजह से काम प्रभावित हुआ। आंकड़ों के अनुसार 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 10% वोट। लेकिन कांग्रेस 2 साल बाद ही यानी 2017 में हुए एमसीडी इलेक्शंस में कांग्रेस 21% वोट प्राप्त करती है, जबकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गिरकर महज 26% रह जाता है। इसके अलावा काउंटर अटैक की अनोखी टेक्निक कांग्रेस को प्रभावी रूप से दिल्ली विधानसभा चुनाव में लाकर खड़ी कर चुकी है। देखने वाली बात है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं जैसे अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को उनके ही विधानसभा सीटों पे घेरने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस के बड़े चेहरों को उन सीटों से उतारा है। नई दिल्ली और कालकाजी सीट से चुनाव भी लड़ाया है ताकि बड़े सीटों पर काउंटर किया जाए। केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट पे पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित मैदान में दिखाई देंगे। नई दिल्ली वही सीट है जिस पे भाजपा ने आखिरी बार 1993 में चुनाव जीता था। इसके बाद कांग्रेस के शीला दीक्षित और पिछले 11 साल से केजरीवाल उसी सीट से मोर्चा संभाल रहे हैं। कहते भी हैं कि नई दिल्ली सीट ही तय करती है कि दिल्ली का किंग कौन। इधर आतिशी के खिलाफ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। इस तरह के कश्मकश के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर भी तमाम बड़े सवाल राजनीति के चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। कई ऐसी सीट है जहां आम आदमी पार्टी को सबसे तगड़ा कंपटीशन इंडिया गठबंधन के ही अपने सहयोगी दल कांग्रेस से मिलने वाला है। जैसे कुछ उदाहरण देख लीजिए। ओखला से कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की बेटी अरीबा खान कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, जहां आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान मौजूदा विधायक हैं और फिर उसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जेपी अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पुनर्दीप सिंह सैनी के सामने चांदनी चौक से चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। इसके अलावा एक और बड़ी बात समझते चलिए। मुस्लिम बहुल सीट जैसे बाबरपुर, सीमापुरी, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, मटिया महल, बल्ली मरान, करावल नगर में भी आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का खेल खराब कर सकती है, सारे किए धरे पे पानी भी फेर सकती है। जाहिर है कि इन सीटों पे भाजपा के पक्ष में जाने के आसार जरा कम है। आम आदमी पार्टी से दिल्ली के मुसलमान और दलित समुदाय के लोग
नाराज नजर आते हैं। CAA NRC के समय से ही मुसलमान आम आदमी पार्टी से जरा खफा चल रहे हैं। जाहिर है कि पार्टी की ओर से मुसलमानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। कोरोना बम जैसे शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया था। लिहाजा दिल्ली के त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा और आम आदमी पार्टी से मोह भंग होने की स्थिति में दिल्ली के अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के लोग कांग्रेस को अपना वोट दे सकते हैं। कांग्रेस का रास्ता ही उनको किफायती नजर आ सकता है। इसके अलावा दिल्ली में रहने वाले दलित समाज के लोगों का मत और विश्वास भी अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान के बाद शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के हाथों से पिछले 5 साल में दलित वोट छिटकता दिखा है। इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दें तो आम आदमी पार्टी में कोई भी मजबूत दलित चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है। दिल्ली में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को भी प्रचारक के तौर पे उतार दिया है। बताया जा रहा है कि कन्हैया के आने से पूर्वांचलियों का वोट कांग्रेस के खाते में शिफ्ट होता दिखाई देगा। कन्हैया कुमार के दिल्ली में दिखाई देने से बिहार की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। सवाल ये है कि क्या कन्हैया कांग्रेस से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? बहरहाल कांग्रेस जिस पर तोहमत है कि वो भाजपा के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ करने का षड्यंत्र रच रही है, जिस पे पार्टी का मत साफ करते हुए कन्हैया कुमार ने बीते दिन कह दिया कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा 2 अलग अलग ध्रुवों की पार्टियां हैं जिनके बीच कभी गठबंधन संभव नहीं है। कन्हैया ने तो यह भी कह दिया कि मोदी जी कपड़े देखकर अपराधियों को पहचानना छोड़ दें, कब्रिस्तान और शमशान करना छोड़ दें तो उनका कोई विरोध नहीं। कन्हैया कुमार ने कहा कि वो खुद मोदी विरोधी नहीं हैं, बल्कि मोदी और भाजपा के विचारधारा के विरोधी हैं। इस मौजूदा दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने मेहनत और लागत झोंक दी है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में प्यारी दीदी योजना के तहत हर महीने 2500 देने का वादा किया है। 300 यूनिट फ्री बिजली, पानी, बस सर्विस को भी फ्री रखा है। यमुना घाट का नाम शारदा सिन्हा घाट रखने का भी वादा किया है। महाकुंभ की तरह छठ पूजा करने का भी दावा कर रही है कांग्रेस। उड़ान योजना के तहत दिल्ली के बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग और साल भर तक हर महीने 8,500 रुपए, 25 लाख तक का फ्री इलाज जैसे रेवड़ी की बौछार करके कांग्रेस ने दिल्ली के लिए अपनी प्रत्याशिता और पुरजोर कर ली है। इस मैनिफेस्टो में भाजपा और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पीछे बिल्कुल नहीं दिख रही। अब देखना दिलचस्प है कि अब की मजबूत दिख रही कांग्रेस क्या दिल्ली में खेला करेगी? क्या दिल्ली के दंगल में कांग्रेस का मंगल हो पाएगा? आम आदमी पार्टी और भाजपा के खिलाफ कांग्रेस 5 तारीख को चुनावी दंगल में किसको और कितनों को कांग्रेस चित कर पाएगी? 8 तारीख को तस्वीरें आपके सामने होंगी। लोकतंत्र को पुख्ता कीजिएगा, वोट जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर पे अपनी राय जरूर कमेंट करें। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।